एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह गार्डन में टहल रहा था। टहलने के बाद जब वो घर जाने लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो हाथ में घड़ी पहनी थी वो कहीं खो गई है। बहुत देर तक उसने पार्क में उस घड़ी को ढूंढा, लेकिन जब उसे घड़ी नहीं मिली तो वो निराश होकर बैठ गया। कुछ देर बाद उस पार्क में कुछ बच्चे खेलने के लिए आते हैं। वो व्यक्ति उन बच्चों को अपने पास बुलाता है और उन्हें घड़ी के बारे में बताकर कहता है, अगर तुम उस घड़ी को ढूंढ कर ला दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इतना सुनते ही सभी बच्चे उस घड़ी को पार्क में ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। इसके बाद वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उस व्यक्ति ने जब उस घड़ी को ढूंढने की आस छोड़ दी तब एक छोटा सा बच्चा उस घड़ी को अपने हाथ में लिए उस व्यक्ति के पास आया। उस घड़ी को देखने के बाद वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे हैरानी भी हुई। उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, आखिर तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढा? उस लड़के ने बड़ा शानदार जवाब दिया। लड़के ने कहा, मैंने एक जगह पर बैठकर शांत मन से घड़ी के साउंड को नोटिस किया और जिस तरफ मैंने घड़ी का साउंड सुना उसी तरफ घड़ी को ढूंढने के लिए मैंने अपने कदम बढ़ा दिए और थोड़ा ही आगे जाकर मुझे ये घड़ी मिल गई। आप एक बार सोचिए, जब वो छोटा सा बच्चा अपने मन को कंट्रोल करके शांत रहकर उस घड़ी के साउंड को नहीं सुनता तो क्या उस व्यक्ति को अपनी घड़ी कभी वापस मिल पाती? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अपने आप को शांत कैसे करें, अपने विचारों को बस में करने की कोशिश कैसे करें और इसमें सफलता कैसे पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, जिस वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो आपकी लाइफ का ये सबसे डिस्ट्रैक्टिव पावर साबित हो सकता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 6 तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे मन को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला है बिलीव इन योरसेल्फ। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम में जरूर सफलता प्राप्त करूंगा। कभी कभी क्या होता है, हम खुद पर भरोसा करने की जगह ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। आपने जो भी सोचा है उसी दिशा में मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि जितनी भी लोगों की सफलता की कहानी सुनेंगे ना, उन सभी लोगों को खुद पर पूरा विश्वास था। अगर इंसान कुछ कर गुजरने की ठान ले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सके। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच। जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है, सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो या फिर बुरी हो, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक सोच को अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा, क्योंकि नकारात्मक विचार बहुत जल्दी हमारे दिमाग में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। अगर हम नकारात्मक विचारों को पकड़कर बैठने की जगह सकारात्मक सोच के साथ ये सोचें कि अब हमें करना क्या चाहिए, तो उसका उपाय जरूर निकलेगा। तीसरा उपाय है ध्यान कीजिए। कभी कभी हमारे तनाव में रहने की वजह से हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार अपना घर कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है हम अपने विचारों को नियंत्रण करें, और अपने विचारों को नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ध्यान। अगर आप अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल कर लेते हैं तो आप अपने दिमाग और मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब बात करते हैं चौथी टिप्स की। टेंशन लेने और गुस्सा करने से ज्यादा बेहतर है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसे देखिए और उनका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टेंशन लेने और गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। कई बार हमें अगर किसी काम में सफलता ना मिले तो हम टेंशन में आ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और हमारा मन अनकंट्रोल हो जाता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें और उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। 5वें नंबर पर बात करते हैं बिजी रहने की। देखिए, बिजी रहना और मैनेज नहीं कर पाना
दोनों में अंतर है। अगर आप काम कर रहे हो, आप अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, तो आप जरूर सफलता हासिल कर लोगे। लेकिन आपके पास 2 4 5 काम है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई बिजी रहना नहीं होता, बल्कि ये कंफ्यूजन होता है। जब भी आप खाली समय में बैठे हैं, तो उस समय को किसी अच्छे काम को करने में लगा दें। जब आप अपने खाली समय को किसी काम में लगा देंगे, तो आपके दिमाग में फालतू के विचार ही नहीं आएंगे। अब बात करते हैं छठवीं और आखिरी टिप्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी काम को करने के पीछे एक मकसद जरूर होता है, और हम किसी भी काम को करते वक्त अगर उसके मकसद को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दबाजी में अपने मकसद से दूर हो जाते हैं, जिसे बाद में हम अपने काम को तो करते हैं, लेकिन हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, इस बात से अनजान हो जाते हैं। हम जल्दी के चक्कर में और अपने दिमाग को स्थिर न करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आपको चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी टेंशन हो, चाहे आपको मेहनत करते करते बहुत टाइम हो गया हो, तुम कभी ये मत सोचो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। हमें हमेशा अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन 6 टिप्स को अपने जीवन में अपनाते हो, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।